जनाब शमीम भाई साहब, राहिल अख्तर साहब, तौहीद साहब, सालिम जाहिद भाई, खमरुल भाई और मेरे साथ बड़ी दूर से हैदराबाद से चलकर आए मेरे साथी कॉरपोरेटर्स जनाब अब्दुल हन्नान साहब, मुख्तदर बाबा साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर जनाब मंजूर खान साहब और शहनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे जिम्मेदार साथियों और इस बड़े मजमे में आज के इस तारीखी मैदान पर जमा हुए समाज के मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामिया के मेरे अजीज नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि मुझसे क़ब्ल बहुत सारे नौजवान आपके अपने सामने जज्बात का, एहसासात का ख्याल कर रहे थे और जैसा कि हम और आप जानते हैं, आज के इस पवाखाली के इस तारीखी मैदान में बुजुर्गों, नौजवानों और मेरी इज़्ज़तदार पर्दानशीन माँ और बहनें बेसब्री से हमारे और आपके महबूब कायद, चहीते नेता जो बेकसों बेबसों के एक उम्मीद है, जिनका इंतजार हम काफी देर से कर रहे हैं। जैसा कि अभी ऐलान हुआ कि इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आपके और हमारे महबूब कायद हमारे सामने होंगे और उनका एक तारीखी खिताब आपको सुनना है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वलवला अंगेज और तारीख साज मालूमाती खिताब जब यहाँ से आप सुनकर अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने महलों में, अपने अपने गांव जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन बुजुर्गों से, इन नौजवानों से, मेरी इज़्ज़तदार पर्दानशीन माँ और बहनों से कि इंशाअल्लाह हालात को समझकर माजी के वो तमाम तल्ख तजुर्बेकात पर गौर व फिक्र करते हुए, मौजूदा दौर के तमाम कारस्तानियों पर विचार करते हुए इंशाअल्लाह हम मुस्तकबिल में एक सियासी फैसला लेंगे। आज आप देखते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या सोच व फिक्र है, आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बिलखुसूस एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मेरे नौजवान साथी है जो रोज सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कोशिशों को, उनकी मेहनतों को, उनके काविशों पर आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। आज मुल्क का कोना कोना चप्पे चप्पे पर फिरकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी और आपकी बात करते हैं, चाहे वो बाबरी से लेकर दादरी तक क्यों ना हो, अखलाक से लेकर पीलू खान हाफिज जुनेद तक क्यों ना हो, चाहे जब शरीयत का मसला हो, तरीक़त का मसला हो, हमारे कुरान पाक का मसला हो, हमारे माँ बेटियों के पर्दे की बात हो, हमारी शख्सियत की बात हो, हमारी शनाख्त की बात हो, हमारी जात की बात हो, हमारे इंसाफ की बात हो, हर बात पर अगर कोई ईमानदारी से, सच्चाई से, बेबाकी से अगर आज कोई बोल रहा है तो आपका और मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं कोई जज्बाती तकरीर आपके सामने नहीं कर रहा हूं। मिल्लत इस्लामिया के मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूं कि हम बरसों बरस कई नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों को वोट दिए, झोली भर भर कर वोट देने का काम किए, लेकिन कोई वक्त पे हमारा साथ नहीं दिया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच और फिक्र यही है कि इस मुल्क में कई जात बरादरियों की अपनी सियासी आवाज है, सियासी झंडा है, सियासी एजेंडा है। अफसोस के साथ अगर किसी की सियासी पॉलिसी, सियासी झंडा, सियासी एजेंडा है नहीं है तो आपका और हमारा नहीं।
उस सियासी झंडे को, उस सियासी आवाज को, उस सियासी एजेंडे को पूरी दूरअंदेशी के साथ, पूरे सब्र और ज़ब्त के साथ आज अगर उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कोई ईमानदारी से, कोई सच्चाई से अगर कोशिश कर रहे हैं तो आपके और मेरे महबूब कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। तो मिल्लत इस्लामिया के मेरे मुआज़्ज़ज़ बुजुर्गों, नौजवानों, क्या ऐसे वक्त में हमारा अखलाकी, सियासी, समाजी, मजहबी फर्ज नहीं बनता कि हमारे अपने कायद को मजबूत करें? वो कायद किसके लिए बात कर रहे हैं? हमेशा अपने ही समाज के लिए बात कर रहे हैं, हमारी अपनी शनाख्त के लिए बात कर रहे हैं। आपने देखा वो मनाजिर ऐवान पार्लियामेंट में जब शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा था तो शरीयत के पासबान बनकर, मुहाफिज शरीयत बनकर, तहफ्फुज शरीयत बनकर उस शरीयत पे आवाज उठाने वाली शख्सियत का भी नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब था। नौजवानों, बुजुर्गों, बहुत वक्त गुजर गया, हम कई लोगों के बातों में आए। सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि अब की बार इस सीमांचल की आवाज आपका बेटा, आपका भाई अख्तरुल ईमान साहब को यहां पर मजबूत करने का काम अगर आप लोग करेंगे, एक तारीख साज फैसला लेंगे, तो जरूर हम तमाम को एतमाद और भरोसा है कि इंशाअल्लाह जब वो सांसद में जाएंगे तो इस सीमांचल की बदहाली, यहाँ की गरीबी, यहाँ की गुर्बत के बारे में, यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में, इन बुजुर्गों के जो बरसों बरस से जो इनके आंखों में जो सपने हैं, उस सपनों के बारे में बेहतरीन नुमाइंदगी होगी। तो नौजवानों के एहसासात की, नौजवानों के जज्बात की हकीकी मायनों में तर्जुमानी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हौसले और बुलंद होंगे, उनके बढ़ते हुए सियासी कदम और मजबूती से आगे बढ़ेंगे, बशर्ते कि आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, पूरी दयानतदारी से आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दें। इसमें क्या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तरह तरह के इल्जामात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पाक दामन पर मुखालिफीन लगा रहे हैं, मुनाफिकीन लगा रहे हैं, अगयार लगा रहे हैं। तो आखिर क्यों लगा रहे हैं? कभी रात के तारीकों में उठकर 2 रकात नमाज पढ़कर ठंडे दिल से अल्लाह से रुजू होते हुए आप सवाल कीजिए अपने आप से। इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन अगयारों को, इन तागूती कुव्वतों को, इन दुश्मनों को ये डर पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी समाज में एक सियासी कुव्वत, सियासी ताकत को बर्पा कर रहे हैं। इन मुनाफिकीन को, इन मुखालिफीन को, इन अगयार को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं, मेरी इज्जतदार पर्दा नशीन माँ और बहनों से गुजारिश करता हूं कि क्या हमारी सियासी ताकत, सियासी कुव्वत नहीं बढ़ना चाहिए? मुल्क की सबसे बड़ी दूसरी अक्सरियत माने जाने वाली मुसलमान, और तो और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क के कोने कोने में, मुल्क के चप्पे चप्पे में जहां जाते तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, पूरे इंसाफ के साथ दलितों की बात करते, वंचितों की बात करते, आदिवासियों की बात करते, मुल्क के हर मजलूम की बात करने वाली अगर कोई शख्सियत है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब एक तरफ इन तमाम मसाइल पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से लड़ रहे हैं, तो उनकी फिक्र, उनकी सोच दूसरी तरफ यह है कि यह हमारा जो महबूब मुल्क भारत है, इसकी गंगा जमुना तहजीब बचा रहे हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बचाए रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ के मुल्क का आइन और मुल्क का दस्तूर की बचाव के लिए आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तन तनहा लड़ रहे हैं। ये तमाम जमातें जो अपने आप को कोई नाम नेहाद सेक्युलर कहते हैं, कोई फिरका परस्त कहते हैं, ये तमाम के तमाम मुलकर इस मुल्क की गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने के लिए दरपर्दा साजिशें रचा रहे हैं। ऐसे में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इस मुल्क की तारीख को बचाने के लिए, इस मुल्क की तहजीब को बचाने के लिए, इस मुल्क के तमद्दुन को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए शबो रोज कोशिशें कर रहे हैं। तो हमारा सियासी और समाजी फर्ज बनता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बढ़ते हुए सियासी कदम को और मजीद मजबूत करना है तो बुजुर्गों के दुआओं की जरूरत है, नौजवानों के हौसलों की जरूरत है। तो बहरहाल आखिर में
मैं आप तमाम लोगों से जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर है पवाकली के इस तारीखी मैदान में मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अख्तर उल ईमान साहब एक साफ और शफाफ शख्सियत है, ईमानदार शख्सियत है, बेबाक शख्सियत है, बेखौफ शख्सियत है, सबसे बड़ी बात बेदाग शख्सियत है। तो आपका मजहबी, मिल्ली, सियासी, समाजी फर्ज बनता कि अख्तर उल ईमान साहब को बड़ी तादाद में जिताकर सांसद में भेजने की जिम्मेदारी यहाँ के बुजुर्गों पर है। हमने अच्छी तरीके से जानते हैं कि पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था, हम तमाम लोग यहीं पर मौजूद थे। कामयाबी और कामरानी के बिल्कुल करीब जाते जाते हम रुक गए थे, अल्लाह की कुछ और मर्जी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो माहौल है, हमारी हैदराबाद की ये टीम पिछले 8-10 दिन पहले भी किशनगंज पार्लियामेंट क्षेत्र के चप्पे चप्पे में फिरकर यहाँ के बुजुर्गों से मशवरा लिया, नौजवानों के साथ बैठने का काम किया और मेरी इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों के दहलीजों तक जाकर उनसे मशवरा करने का काम किया। तो चारों तरफ एक ही आवाज है कि अब की बार अख्तर उल ईमान। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, संजीदगी से, सब्र से, दूर अंदेशी से वो तमाम कारस्तानियों पर गौर व फिक्र करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लेने की जिम्मेदारी यहाँ के बुजुर्गों पर है, यहाँ के नौजवानों पर है, मिल्लत इस्लामिया की मेरी इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों पर है। बहरहाल आगे और भी इंतखाबी चुनाव जल्द से होते रहेंगे, आप तमाम लोगों से मुखातिब करने का मौका मिलते रहेगा। बस मैं जाते जाते फिर एक मर्तबा दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि ऐसे मौके को गवाइए मत, एक तारीख साज फैसला लेने का काम कीजिए। मुस्तकबिल का मौरिख जब कलम उठाकर तारीख लिखेगा तो उस तारीख में यहाँ के बुजुर्गों के दुआओं का जिक्र होगा, तो नौजवानों के हौसलों का जिक्र होगा, तो मेरी इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों का एक ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र वहाँ पर होगा। बहरहाल यही चंद गुजारिशात पूरी ईमानदारी से, पूरे सच्चाई से, पूरे अखलास से आपके सामने रखा हूँ। अल्लाह हमारी इन कोशिशों को, काविशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, इसमें खैर व बरकत का मामिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।